सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सारे केस कंसिडर कर लेंगे बच्चों। इससे पहले कि आपको सिखाया जाए, आपको कुछ बेसिक्स बताता हूं। अगर वो उन बेसिक्स का ध्यान रखा आपने तो रफ डायग्राम भी बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है क्या? चलो देखो, पहली बात कि भाई ये कॉनकेव मिरर है, तो प्यारे बच्चों ये पोल है, ये फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो फोकस होता है ना, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होना ही चाहिए। तो रफ डायग्राम भी अगर बनाओगे बिल्कुल बीच में दिखाने की कोशिश करो, मिड पॉइंट पे दिखाने की कोशिश करो, पी और सी के बीच में। पहली बात तो ये है, समझ में आ गया। वैसे भी पता है आपको, ये होता है आपका फोकल लेंथ और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ होता है r/2 ऑलवेज। इन एनी मिरर होता ही होता है, फोकल लेंथ r/2 होता ही होता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये कोई कॉनकेव मिरर है, फिर से ये फोकस होगा, ये पोल होगा, ठीक है जी, सॉरी ये पोल होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब कोई भी रे जाएगी यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कसम खा लो उसको फोकस से पास करोगे। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली है वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पक्का क्या नाम है, कोई भी रेज क्या बोला कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा? फोकस से ही पास होगा, निश्चित है, पक्का। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैं इसी से बनाता हूं, कसम खा लो, फिर से बनाता हूं। ये है पोल, ये है फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर। अब अगर कोई रे जा रही है इस तरह से, ध्यान देना, और कहां से पास हो रही है? फोकस से, तो पक्की बात है, कसम खा लो, अगर पैरेलल है, सॉरी फोकस से जा रही है रे, क्या बोला, अगर कोई रे फोकस से जा रही है कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल पैरेलल होना ही है, निश्चित तौर पे होना है, ठीक है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, और अगर फोकस से रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, निश्चित तौर पे होगा। समझ में आ गया? और बताते हैं आपको। ये तो 3 पॉइंट्स हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, इनका यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट बताते हैं आपको कि भाई ये एफ है, ये सी है। ध्यान देना, कोई भी रे, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ना, फॉलो होता ही होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता ही होता है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि भाई ये मान लो कोई मिरर है, ध्यान देना, और ये कोई नॉर्मल है, ये जो मैंने बना दिया ये कोई नॉर्मल है। अब कोई भी रे इस तरह से जा रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, पता ही आपको, रिफ्लेक्टेड रे, और आई और आर बराबर होता है। और ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, किसी भी तरह का मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेन मिरर हो, कोई भी, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, पक्का ये ओबे होने वाला है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होने वाला है। तो इसको यहां पर भी अप्लाई होना ही होना है, ठीक है। जितना आई उतना आर। अच्छा ये बताओ, आई अगर 30 डिग्री तो आर कितना होगा? 30, सही बात। आई अगर 10 तो आर कितना होगा? 10, सही बात है। आई अगर 1 डिग्री तो आर कितना होगा? V1 होगा। और अगर कभी आई अगर 0 हो तो आर कितना होगा? वो भी 0। गुड बॉय, सही सोचा आपने, समझ रहे हो। अगर मैं ये केस दिखाना चाहूं कहीं पर तो कैसे दिखाऊंगा, देखते हैं। तो मान लो कोई भी रे, ध्यान देना, कोई रे अगर कभी ऐसा हो कि लगे कि जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके हिट हो रहा हो। ओ भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके हिट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं इस पॉइंट पे, अब देखो सर्कल पे नॉर्मल क्या होता है या स्फीयर पे नॉर्मल क्या होता है? ये मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, आपको पता है ना, एक स्फीयर का ही तो एक पार्ट होता है। तो अगर मैं ये पूरा स्फीयर, चलो यहां बना देता है आपके लिए, स्फीयर है ये, ठीक।
और ये मान लो ये कोई रेडियस है, ध्यान देना ये कोई रेडियस है। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, स्फेयर के केस में या फिर सर्कल के केस में, अगर मैं ये रेडियस ड्रॉ करूं बच्चों, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये टेंजेंट इसके ऊपर क्या होता है 90 डिग्री होता है या नहीं होता? रेडियस के ऊपर टेंजेंट 90 डिग्री होता है या नहीं होता? मतलब कि किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना हो, ज्यादा कुछ नहीं करना, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो, यही नॉर्मल होगा। मतलब कि किसी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को ज्वाइन करो, आगे प्रोड्यूस करो, पक्का वो नॉर्मल होगा ही होगा। तो चलिए, अरे यहां पर देख रहे थे कि एक रे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रही है रे, वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से। अगर मुझे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना हो इसी पॉइंट पे, तो मैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करूंगा, रेडियस को ज्वाइन करूंगा, नॉर्मल भी यही होगा। अब होगा क्या? अरे इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया भाई? ओहो, अगर मान लो कि नॉर्मल ये होता, ये ठीक है, नॉर्मल अगर ध्यान देना ये नॉर्मल होता और इंसिडेंट रे ऐसे जाती, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाती, ये आई बनता, ये आर बनता, ये आई और आर बराबर होता या नहीं होता? कुछ छोटा बना दिया ये वाला गलती से, कोई बात नहीं। अब मैं ये बताना चाहता हूं, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था क्या आई 0 और आर 0 हो सकता? बिल्कुल हो गया। देखो यहां पर ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे अगर ऐसे जा रही होती, तो गिर गया, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही होती, कोई एंगल बनाता, बिल्कुल इसके साथ साथ जा रही है, तो इंसिडेंट रे कितना बना रही है? एंगल 0। यहां पर आई क्या है? 0 डिग्री। तो आर भी क्या होगा? 0। आर 0 कब होगा? जिस पाथ से जा रही है रे, टकरा करके उसी पाथ से वापस आ जाए। ऐसे गई, टकराई और टकरा करके उसी पाथ से वापस आ गई। यहां पर आई भी 0, आर भी 0 बच्चों, ठीक है। तो कसम खा लो, देखा ना, आई भी 0, आर भी 0। नहीं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा, नहीं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा, ये नॉर्मल है। अगर यहां से जा रही है, ये आई है, तो ये इधर से जा रही है, ये आर है, और आई और आर क्या होगा? बराबर। ये तो लग ही सकता है, कभी भी लगा सकते हो। तो फिलहाल जितने पॉइंट्स बताए आपको उसका ध्यान रखना है, और रे डायग्राम तो छूमंतर है, बहुत इजी है। क्या क्या बताया? पहला पॉइंट कि भाई आपको पी, एफ और सी जो दिखाना है, एफ पॉइंट को बिल्कुल बीचों बीच में दिखाओ, एफ पी और सी के बीच में। दूसरा पॉइंट, कोई भी रे पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास होगा रिफ्लेक्शन के। तीसरा पॉइंट, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बता दिया आपको? फोर्थ पॉइंट बता दिया कि कोई रे अगर लगे आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने उसी पाथ से वापस आएगी। जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस आई, जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस आई। समझ लो, जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस आई। कब? अगर लगे रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी पाथ से वापस। समझ में आ गया? तो अगर आपको ये पॉइंट दिमाग में बसा लोगे, तो बोला ना छूमंतर सब कुछ इजली, वेरी इजली। अब गिरा देते हैं बिजली, ठीक है बच्चों, सारी केस करते हैं। तो अब मैं कुछ मिटाता हूं, कुछ बचाता हूं, चलिए इसको रहने देता हूं। चलिए पहला केस, बहुत सारे केस बनेंगे। फर्स्ट केस, केस नंबर वन कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो इन्फिनिटी पे हो। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा? तो ये रहा पहला केस, देख रहे हैं फटाफट, ये रहा पहला केस। ये पोल है आपका, ये फोकस होगा कहीं पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इक्वल लगना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। अब क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर हो सकता है, बहुत दूर। समझे प्यारे बच्चों, ये इन्फिनिटी की बात भी बड़ी अजीबोगरीब है।
इन्फिनिटी का मतलब ही जैसे बोला तो आसमान और चांद सितारे दिमाग में आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। वो तो एक केस हो गया। देखो क्या है कि आपके लैब में जो मिरर या लेंस अवेलेबल होते हैं, मिरर या लेंस अवेलेबल होते हैं, उनका फोकल लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20, 25 या ज़्यादा 30 सेंटीमीटर। तो ये कुछ सेंटीमीटर है। अगर यही कुछ इसके कंपैरेटिवली यही कुछ मीटर्स में हो जाए डिस्टेंस, ठीक है, यही अगर मीटर्स में डिस्टेंस हो जाए तो हम उस कुछ मीटर के 10 मीटर 15 मीटर ये जो डिस्टेंस होंगे इन्हीं को क्या मान लेंगे? इन्फिनिटी मान लेंगे। क्यों? 10-15 मीटर 20 मीटर ये जो डिस्टेंस है इसके कंपैरेटिवली 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर काफ़ी कम डिस्टेंस होता है, समझ लो। तो इन्फिनिटी का मतलब हमेशा, इन्फिनिटी का मतलब आसमान नहीं होता हमेशा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो प्यारे बच्चों छोड़ो, इन्फिनिटी से आ रही है रेज, बहुत दूर से आ रही है रेज, और दूर से आने वाली रेज को हम मानते हैं कि भाई आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। बहुत दूर से आ रही है, पैरेलल मानेंगे। चलो जी चलो, तो फ्रॉम इन्फिनिटी चलो 2 रेज दिखा देता हूं। ऐसे आ रही है रेज, ऐसे आ रही है, ऐसे, ओ वाह, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ओ रे डायग्राम बनाने के लिए प्यारे बच्चों एक ऑब्जेक्ट से अनगिनत रेज निकलती हैं, ठीक है, लेकिन आपको अनगिनत रेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ 2 रे भी दिखा दिया काफी है रे डायग्राम दिखाने के लिए। 2 रे, 3 दिखाना चाहो दिखा सकते हो, 4, 10, 50 जितना भी दिखाना है दिखा दो, लेकिन 2 रे दिखा दो, आपका काम चलेगा और मामला हिट रहेगा, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ 2 ही रे दिखाना है बस, क्योंकि जहां 2 रेज मिलने वाली है बाकी रेज भी वहीं मिलेगी, इमेज वहीं पर बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फ्रॉम इन्फिनिटी 2 रेज आर कमिंग एंड हिडिंग दिस कॉनकेव मिरर, सही है ना। कॉनकेव मिरर को हिट कर दिया बच्चों। रिफ्लेक्शन के बाद इसका फ्यूचर देखना है, और फ्यूचर के लिए आपको पहले ही यहां पर डिफाइन कर रखा है। ओहो, क्या रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से जाना है। तो ये रेज कहां से जाने वाली है? फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। अरे भाई दोनों ही पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका मतलब दोनों ही फोकस से पास होने वाली है। अच्छा, ओके। तो ये रेज कहां पर मिली बच्चों? कहां पर? इमेज के बारे में बताते हैं अब आपको, इमेज के पोजीशन के बारे में। पक्का एट एफ। इमेज कहां पर बना? एट एफ, फोकस पे बना है। जहां पर रेज मिलेंगी या अपीयर होंगी मिलते हुए रिफ्लेक्शन के बाद, वहां पर इमेज बनता है। जहां पर रेज मिली है रिफ्लेक्शन के बाद या अपीयर होती है, अपीयर वाली कहानी लास्ट वाला आएगा देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर रेज गई, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मिली है, तो यहाँ पर इमेज बन गया यहाँ पर इमेज। ओके, अब क्या होगा अगले केस से आपको और क्लियर होगा। क्या वास्तव में रेज मिली है? क्या मिली है रिफ्लेक्शन के बाद, तो रियल है, रियल इमेज है। रिफ्लेक्शन के बाद अगर रेज मिलती है तो क्या है? रियल, नहीं मिलती तो वर्चुअल होता। देखेंगे सारी बातें क्लियर होंगी। अच्छा, एक और बात, इसका साइज क्या होगा? पॉइंट इन साइज। क्या होगा? पॉइंट इन साइज। अब आप पूछोगे मुझसे कि पॉइंट इन साइज क्यों बोल दिया मैंने इसको, कैसे पता चला पॉइंट इन साइज? अगले केस से आपको क्लियर होगा पॉइंट इन साइज क्या है, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल मैं बता दूं पॉइंट इन साइज है बहुत ही छोटा चुन्नू मुन्नू बनेगा इमेज, बहुत छोटा बनेगा। वास्तव में रेज मिल रही है इसलिए रियल बनेगा। कहां पर बना इमेज? फोकस पे। कहां पर? फोकस पे। क्यों? इस तरह की प्रॉपर्टी लगा दी, कोई भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएगा। तो ये खेल खत्म हो गया। पहला केस तो बहुत ही इजीली कर दिया। क्या दूसरा केस भी आप बहुत इजीली सीखना चाहते हो और करना चाहते हो? तो रहो, मैं सिखाता हूं आपको बहुत ही इजीली। आई लाइक फिजिक्स, आई लव फिजिक्स। तो चलो यहाँ पर दिखाते हैं आपको पहले, लेकिन उससे पहले मिटाते हैं। तो प्यारे बच्चों फटाफट मिटा दूं, स्पीड से मिटा देता हूं। चलो, केस नंबर 1 के बाद आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा अब कहां पर? ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के पीछे होगा। मतलब क्या बोल दिया मैंने? क्या बोल दिया? ये कॉनकेव मिरर है,
ठीक है, ये पोल है आपका, पहला पॉइंट फॉलो करो, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अप्रोक्सीमेटली दोनों को इक्वल बना लो इक्वल। अब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? ऑब्जेक्ट होगा सी के पीछे, बियॉन्ड सी बोला मैंने, तो यानी कि बियॉन्ड सी बोला, कोई भी स्पेलिंग कभी भी गलत हो सकती है, बी केयरफुल, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट है और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये इसका नाम दे दिया ए बी, ठीक है, ए बी इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ऐसे। अब एक ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकल रही है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, इधर जा रही है, 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 इधर बहुत सारी रेज जा रही है। हमें रे डायग्राम के लिए लेकिन चाहिए सिर्फ 2 रे, 2 दिखा दिया आपकी बात बन गई, 2 दिखाने से बात बन जाएगी। चलिए पहला रे हम तो इन्हीं को लेंगे जिसका पाथ हमें बिल्कुल एग्जैक्टली मालूम है, कोई इफ और कोई बट नहीं, कोई पेंसिल स्केल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, पेन से बनाओगे और एक बार में ही परफेक्ट बनेगा, ठीक है। ये रफ डायग्राम सारे हैं, परफेक्ट बनेगा। देखिए एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका भविष्य तो मुझे पता है, और ये कहां से जाने वाला है? पैरेलल है तो फोकस से, तो यहां पर फोकस से जाने वाला है ऐसे, कोई दिक्कत क्या? ये रेज, ठीक है। ओ क्या बताया था? पैरेलल है तो फोकस से, पता था फ्यूचर, तो हमने बहुत इजीली, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं, कोई कुछ जरूरत नहीं है, सीधी बात। दूसरी रे चलो फोकस से दिखा देते हैं, तो फोकस से मैं दिखा रहा हूं दूसरी रे ऐसे, अरे भाई ऐसे चले गई, फोकस से पास हुई है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होना है उसका? कोई भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाए, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होना है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना। तो यहाँ पर ऐसे पैरेलल दिखा दो, इसके पैरेलल दिखा दिया आपने तो आपकी कहानी बन गई। तो यहाँ पर देखो मुझे पैरेलल सा लग रहा है, ये बना। अब आप देखो रिफ्लेक्शन के बाद एक रे ऐसे जा रही थी, एक फोकस से दिखा दिया, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ कहीं पर मिलेंगे, यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे, देख रहे हो। तो इस पॉइंट को लिख दिया ए डैश और इस पॉइंट को लिख दिया आपने बी डैश, यही इमेज बन गया। रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर रेज मिलने वाली है या अपीयर होंगी मिलते हुए, उस पॉइंट पे बनेगा इमेज। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेज इस पॉइंट पे मिलने वाली है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, लग रहा नहीं, बिल्कुल मिल ही रही है, ठीक है। तो यहां पर रियल इमेज बनेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में रेज यहां पर मिल रही है। तो इमेज की तारीफ में 2 शब्द हो जाए। तो इमेज के बारे में अब हम बता सकते हैं क्या कि भाई इमेज, ठीक है, कहां पर बना? एफ और सी के बीच में बनेगा। रफ डायग्राम भी बिल्कुल सही बना, क्या मैंने मिटा के बार-बार बनाया? नहीं, एक बार में मैं तो इनका ध्यान रखूंगा और हम तो खुशी मनाएंगे। तो इमेज कहां पर बना? बिटवीन एफ एंड सी। दूसरी बात, क्या वास्तव में रिफ्लेक्शन के बाद रेज मिली है? एक्चुअली मिली है, बिल्कुल मिली है, इसलिए बिल्कुल रियल इमेज है। वास्तव में नहीं मिलती रेज तो वर्चुअल होता, जो कि कॉनकेव मिरर के केस में हम देखेंगे, लास्ट वाला केस आएगा। यहां तो सारा रियल ही चल रहा है। दूसरा, अभी एक चीज बताओ कि रियल है यहां पर। अब देखो यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड क्यों बोला मैंने? इन्वर्टेड क्यों बोला? ध्यान से देखो, ए टू बी इसका एरो ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ये ऑब्जेक्ट, और बना कहां पर? नीचे बना। देखा आपने, इमेज कहां पर बना? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना, तो इसलिए बोला इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। इमेज कहां पर बना? देखो गिर गया मार्कर, ठीक है। इमेज कहां पर बना? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना, तो ये क्या है? इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी अगर ऊपर ही बनता, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है, इमेज भी ऊपर ही बनता, तो क्या होता? इरेक्ट होता सीधा। लेकिन यहां पर क्या हो गया? इमेज बना नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए क्या बोला? इन्वर्टेड। समझ में आ गया होगा। मुझे ये बताओ, साइज के बारे में बताओ।
क्या लग रहा है आपको? साइज देख के बता दो बस। इमेज क्या ऑब्जेक्ट से स्मॉलर नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना? तो यस, स्मॉलर इन साइज। यस, क्या बना? इमेज विल बी स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके बोर्ड के लिए, मैं बता रहा हूं कि अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में है ना, बहुत बढ़िया करोगे, चाहे वो न्यूमेरिकल है, चाहे कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, जो बता रहा हूं उसको दिमाग में बसा लो, क्यों कैसे, ठीक है, फिट रहेगा मामला, हिट रहेगा। देख लो, तो कहां पर बना इमेज? अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो कहां पर बनेगा? एफ और सी के बीच में इमेज बना। मैं इस फोटो को देख के बता रहा हूं, कोई मेमोरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं रटना है आपको, देख के बताना है। वास्तव में रेज मिली रिफ्लेक्शन के बाद, वास्तव में रेज मिली, इसलिए रियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इमेज बन गया नीचे, इसलिए क्या हुआ? इन्वर्टेड। और साइज ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली इमेज का साइज कम लग रहा है, इसलिए स्मॉलर इन साइज। तो ये दूसरा केस भी हो गया। और लाते हैं ऑब्जेक्ट को, पहले इन्फिनिटी में था, अब बियॉन्ड सी, अब ला करके सी पे रखते हैं, फिर सी और एफ के बीच में देखेंगे, फिर एफ और पी के बीच में देखेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अगला केस होगा बिल्कुल ऐसा ही, खुद आप बनाओगे, ठीक है। मुझे पता है अगर आपने ट्राई किया बना लोगे। ए और बी, ऑब्जेक्ट जो ए बी है वो उठ के सी पे आ जाए। तो अगला केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, केस नंबर 3 क्या आने वाला है? ऑब्जेक्ट कहां पर? एट सी, ठीक है। खुद ट्राई करोगे? करो, जल्दी करो, पॉज करके कर सकते हो, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं, जल्दी करो, पॉज कर लेना। चलिए, मैं तीसरे केस में चलता हूं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। अब आपको बताते हैं प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट एट सी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, लाते जा रहे हैं पास में। अगला केस ये रहा, ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, और ये मैंने बना दिया, ये पोल है P, और ये इसका फोकस होगा कहीं पर, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मैंने देखा? फर्स्ट वाला, ये डिस्टेंस और ये बराबर दिखाना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर दिखाना है, दिखा दिया होगा आपने। ऑब्जेक्ट कहां पर बनाना है? बिल्कुल सी पे बनाओ भाई, ऑब्जेक्ट सी वाला बिल्कुल यहीं पर लिया है केस, इसलिए ये ए और ये बी है ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे? आपने क्या ट्राई में किया था? कितनी रेंज दिखानी है? 2 से ज्यादा दिखा सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, 2 से कम में बात बनने वाली नहीं है, 2 दिखाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक रे कहां से? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाएगा, चलो दिखा देते हैं। तो एक रे दिखा दो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगा? फोकस से चला गया, फोकस से। सेकेंड रे फोकस से दिखा दो तो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड रे कहां से दिखा देंगे? यहीं से दिखा दो। तो ये दिखा दिया मैंने, ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, देख रहे हैं आप? तो ये क्या हो जाना है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बस आपने पैरेलल बना दिया, रे सीधा बना दिया आपने, तो बात आपकी बन जाने वाली है। तो यहां पर देखोगे तो पैरेलल दिखा दो ऐसे, तो ये इधर और ये इधर, देखा आपने? ये रे यहां से गई टकरा के इधर, ठीक है, मैं बना सकता हूं, ठीक है, देख रहे हो? ये रे टकरा के इधर, और ये रे आप देख रहे हैं, ये रे ऐसे गई, ऐसे ऐसे गई, ऐसे टकरा करके इधर। तो यहां पर कुछ लग रहा है कि रेज मिलने वाली है, और यहीं पर इमेज बनने वाला है। तो ये होगा ए डैश, और ये इमेज ए डैश बी डैश हो गया। तो बिल्कुल रफ डायग्राम भी मैंने पहले बोला, बहुत बढ़िया बनेगा, सही बनेगा। तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां पर दिख रहा है आपको? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही दिख रहा है। तो इमेज की तारीफ में 2 शब्द बोलोगे, क्या प्यारे बच्चों? जो दिख रहा है वही बोलना है आपको। तो इमेज कहां पर बना? एट सी दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? मुझे बता दो, दिख रहा है। दूसरा, क्या रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में रेज मिली है? मिली है, इसलिए रियल। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे है और इमेज कहां पर बना? नीचे। ऑब्जेक्ट कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस,
ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना है नहीं बना, बना है। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है नहीं बना, बना है। इसलिए इन्वर्टेड, आप ऐसे खड़े हो, पैर नीचे सर ऊपर, आपका इमेज अगर उल्टा बन जाए, समझ रहे होगे आप, सर ऊपर पैर नीचे, इन्वर्टेड। तो यहाँ पर रियल इन्वर्टेड, रियल बना और कैसे बना, इन्वर्टेड। याद रखना प्यारे बच्चों, रियल इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। सच्ची बातें कड़वी, ठीक है, और झूठी बातें अच्छी। वर्चुअल इमेज आने वाले टाइम में सीखेंगे, वो इरेक्ट होगा, वो सीधा होगा। बट यहाँ तो सारा रियल है, सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात, और सच्ची बात कड़वी होगी, रियल इमेज इन्वर्टेड होगा। सही है ना। अगले, अच्छा, और साइज के बारे में भी तो बता दो। पोजीशन तो बता दिया भाई, सी पे ही बनेगा, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा केस है भाई, बताओ। जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बने, तो आप क्या बोलोगे, सी पे। जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी बनेगा सी पे, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। साइज के बारे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा बराबर है, तो इक्वल इन साइज, बिना किसी डाउट के इक्वल इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में से, दोनों मिरर को मैं मिला के कहूं तो सिर्फ एकमात्र केस ऐसा है, ओनली केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर होता है, और वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कोई केस नहीं होता है, जबकि इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर हो जाए, नहीं होता कॉन्वेक्स मिरर में। सिर्फ कॉनकेव मिरर में ऐसा केस मिलेगा कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर, लेकिन क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। लेकिन ये सारा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। समझ में आ गया होगा बच्चों, ये वाला केस भी, केस नंबर 3 भी। अब हम लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिल्कुल ऐसे दो रे दिखाओ, खुद आप करोगे अभी, ठीक है। अगर आपने खुद कर लिया तो मेरा सिखाना सफल। तो यहां पर उठा करके बी और सी और एफ के बीच में लाओ, वैसे दो रे दिखाओ, एक पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से जाएगा, दूसरा फोकस से दिखाओ, करो, ट्राई करो आप। मैं इसको मिटाता हूं और करते हैं, पॉज करो, ट्राई करो, फटाफट करो, जल्दी करो, खुद ट्राई करो। तो अगला केस होगा केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 बच्चों देखो जी, केस नंबर 4 क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में। चलो सीखते हैं। आपने ट्राई कर लिया, गारंटेड जिन बच्चों ने ध्यान से कर लिया उनका ठीक होगा। चलो मिलाते हैं आपके आंसर को। ठीक तो है आपका, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये पोल है, ये एफ है फोकस, और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे आप तकरीबन बना दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, ये पोल होता है। और ये क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, पोल और फोकस से पास होने वाली जो लाइन है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, कहां पर है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये इसका नाम ए बी रख दिया जी। अब यहां से दिखाएंगे दो रेज, बार बार हर बार एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पक्का फोकस से पास होगा, पक्का कहां से, फोकस से पास होगा। दूसरी रे ऐसे दिखा दो, दूसरी रे ऐसे दिखा दो, कहां से, ऐसे दिखा दिया, ओ भाई कहां से दिखा दिया, फोकस से दिखा दिया। अगर कोई रे फोकस से जाती है तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर पैरेलल बना दो, तो पैरेलल तो कुछ ऐसा होगा, पैरेलल बनाओ, पैरेलल तो पैरेलल कुछ ऐसा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। देख रहे हैं, पैरेलल बनाओ सही से, जो आपको बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल मैंने बना दिया, इसको यहाँ पर मिलाओ, सही से बना लो, सीधा कर लो, सीधा कर लो, यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आपको स्ट्रेट बनाना है बस,
तो आप क्या देख रहे हो प्यारे बच्चों, यहां पर इमेज बनने वाला है, ये इमेज बनने वाला है ए डैश बी डैश, सी के पीछे बनने वाला है, बियॉन्ड सी बनने वाला है इमेज, दिख रहा है ना आपको। एक रे ऐसे गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गया, बढ़ा दो। दूसरी रे आप क्या देख रहे हैं, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे कहां से, फोकस से, तो भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये जहां पर रेज मिलेंगी वहीं पर इमेज होगा, वही इमेज बनेगा, वहीं बन जाएगा इमेज। ठीक है, यहां तो मैंने 2 रेज दिखाया, इस पे अनगिनत रेज निकल रही होंगी, सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलना है यहीं पर। ठीक है, डायग्राम्स उनके कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे थोड़े से, कई बुक्स में वैसे ही दिया होता है, बट आप ऐसे इजीली बनाओ, परफेक्ट बनेगा, नंबर भी पूरे आएंगे। चलो ये आ गया ऐसा। चलो इमेज की तारीफ में 2 शब्द हो जाए बच्चों। ठीक है, तो इमेज के बारे में क्या बोलेंगे इस केस में। इमेज आपको पहले पोजीशन बता दो, कहां पे बना है बताओ, सी के भी पीछे, बियॉन्ड सी, तो इमेज बना है बियॉन्ड सी बना। ठीक है, क्या वास्तव में रिफ्लेक्शन के बाद रेज मिली है, वो वास्तव में मिली है, बिल्कुल मिली है, इसलिए क्या बनेगा, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो मैं पहले ही लिख देता हूं यहां पर इन्वर्टेड। इस तरह के नॉर्मल कंडीशन में हमेशा आपको इन्वर्टेड मिलेगा, रियल एंड इनवर्टेड, जब तक कि कुछ गड़बड़ ना किया जाए। तो चलो यहां पर देखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों बोला, ऑब्जेक्ट कहां पे था, कहां पर है, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, देख रहे हैं आप, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इमेज कहां पर बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, इसलिए इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ये इमेज बन गया, ये देख रहे हैं, ए से बी ऐसा एरो दिखा दिया, यहाँ पर ए डैश से बी डैश ऐसा, तो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऑब्जेक्ट, इमेज बन गया नीचे, तो इन्वर्टेड बना। अब मुझे साइज के बारे में बताइए, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज देख करके बताना, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, हमारी डिक्शनरी में रटने का तो कोई वर्ड ही नहीं है, समझे। हाँ, आप देख रहे हो ये वीडियो, अब मेरे स्टूडेंट हो गए, मेरे स्टूडेंट कभी रटते नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है बस। ठीक है बच्चों, देखो तो ये ऑब्जेक्ट रहा, तो इमेज क्या बना ये, और इमेज देख के बता रहे हो ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली उसका साइज ज्यादा है, तो लार्जर इन साइज, क्या बना, लार्जर इन साइज, सही है ना, लार्जर इन साइज, तो ये इमेज बन गया बड़ा। ठीक, तो ये भी हो गया अगला केस। इसको और ले आते हैं, और कहां पर आएगा, फोकस पे आएगा, कहां पर, फोकस पे, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर, अगला केस, फिफ्थ केस कहां पर जाने वाला है, फिफ्थ केस ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे ही उठा के ले आएंगे। चलो देखते हैं, ट्राई करोगे, चलो बनाओ, तब तक मैं मिटाता हूं, आप बनाओ और ट्राई करो। ठीक है, तो यहां पर चलो बच्चों, चलिए पॉज करके ट्राई करना होता है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट हूं मिटाने में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट एफ, आपने ट्राई कर लिया हो तो अब यहां पर लेकर ले, फिर से ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों, दोनों डिस्टेंस इक्वल इक्वल बना दिया ये वाला। ऑब्जेक्ट कहां पर है इस बार, बिल्कुल इधर से लाते 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 अब एफ पे पहुंच गए। वेरी गुड, इसका नाम दे दिया ए बी, क्या नाम दे दिया इसका, ए बी। कितनी रेज जा रही होंगी, अनगिनत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, कितने, कम से कम कितने दिखाओगे, मिनिमम 2। ठीक है, 2 से कम में काम नहीं चलेगा, दिखाना 2 है, क्योंकि जितनी सारी रेज, जहां 2 रेज मिल रही है सारी वहीं पर मिलने वाली है, हमें पता है। तो यहां से चलो दिखाते हैं 2 रेज, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अरे फिर से वही क्या, हाँ कहां से जाएगा, फोकस से, तो फोकस से जा रहा है, तो ये चला गया भाई फोकस से। मुझे बता दो कोई तकलीफ, दूसरी रे कहां से दिखाओगे, दूसरी रे
चलो जी दूसरी रे दिखा देते हैं। कहां से दिखाओगे बताओ। अब आपके पास है कई रास्ते। यही वाला दिखाना चाहते हो, चलो यही वाला दिखाएंगे। अब ध्यान से देखो कैसे दिखाएंगे। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं। पहले से ही मैं इसको अगर ज्वाइन करूं, ध्यान देना, ऐसे डॉट डॉट करके कुछ ऐसा, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला एक रेडियस मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये रेडियस ही क्या होगा आपको पता है, यही होगा नॉर्मल। सही है बच्चों। अब मैंने एक रे दिखाया ऐसे, जो कि मिरर को हिट कर रहा है, कॉनकेव मिरर को, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा। हमें लग रहा है जैसे कि वो रे कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रहा हो, और मिरर को हिट कर दिया, कॉनकेव मिरर को। तो होगा क्या, गया टकराया, तो भाई ये रेडियस ही तो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बना लिया, 0। तो टकरा करके उसी पाथ से वापस आएगा, वापस रिट्रेस करेगा अपने पाथ को। ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन के बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से वापस आ जाती है। अगर आपको लगे कि वो रे सेंटर कर्वेचर से जा रही है, तो अगर लगे सेंटर कर्वेचर से जा रही है, तो जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से वापस आने वाली है। तो ये आपको बिल्कुल पैरेलल दिखने वाली है। अगर आपने थोड़ा सा जो मैंने बताया उनको फॉलो करो, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मत बनाना, तो बिल्कुल आपको पैरेलल दिखेंगी, बिल्कुल आपको पैरेलल ही दिखेंगी। ठीक है, बस लाइन सीधी करनी है बस। तो ये पैरेलल रेज ऐसे जा रही है, कहां पर जाएंगी, कहां पर, इंफिनिटी तक। देखो प्यारे बच्चों, इमेज की तारीफ में कुछ शब्द लिखने हैं। अब हमें जरा कुछ ध्यान से समझना। जरा देखो क्या होता क्या है कि मैथमेटिक्स कहता है दो पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती, उनके बीच में गैप फिक्स रहता है। लेकिन ये फिजिक्स है बच्चों, इसकी तो दुनिया ही अलग है। वाओ, आई लाइक फिजिक्स, आई लव फिजिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई ये रे जो जा रही है पैरेलल जा रही है। तो हम फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में पैरेलल रेज नया मिले, लेकिन फिजिक्स में पैरेलल हम मानते हैं कि पैरेलल रेज इनफाइनाइट पे जाके मिलती है। पैरेलल रेज कहां पर मिलती है, इनफाइनाइट पे जा करके मिल जाती है बच्चों। तो पैरेलल रेज कहां पर मिलेंगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलने वाली है। समझ में आ गया ना। तो इमेज कहां पर बनेगा, एट इन्फिनिटी, और हम मानते हैं कि वास्तव में रेज इन्फिनिटी पे जाके कहीं पर मिलने वाली है, बहुत दूर जाकर के, कुछ मीटर्स के डिस्टेंस पे। तो इमेज बनेगा रियल। रियल क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है। रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। देखो ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, ये जाके मान लो यहां पर मिला, तो इमेज बनेगा इधर कहीं नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा बच्चों। और यहाँ पर कहीं पर बना, देख लो इमेज कितना तगड़ा बनेगा, बहुत बड़े साइज का बनेगा, बहुत दूर जाके बन रहा है। तो हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, साइज इसका बहुत बड़ा बनेगा। तो ये केस भी देखा आपने, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हो तो इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पे। ये रे डायग्राम्स दिमाग में बसा लो, खुद बना के कर लेना। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो तो इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, रियल बनेगा क्योंकि वास्तव में हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे रेंज मिलती है। रियल इन्वर्टेड बनेगा, और हाईली एनलार्ज काफी बड़ा बनेगा, साइज में बहुत बड़े साइज का बनेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब अंतिम केस इसमें आता है, केस नंबर 6 होगा। सारा कंप्लीट करवा दिया। केस नंबर 6 कब, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, केस नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर, बिटवीन एफ एंड पी, भाई इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एफ और पी के बीच में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगला और अंतिम केस यही है। तो आप लोग खुद ट्राई करो फटाफट, जब तक कि मैं इसको मिटाऊंगा फटाफट आप ट्राई करो जल्दी से, देखते हैं क्या करते हो। लास्ट केस पे आ गए हैं। ऑब्जेक्ट जब एफ और पी के बीच में हो, चलो फिर से ये कॉनकेव मिरर है, ये
कोन है, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पहला पॉइंट फॉलो करेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम इक्वल बनाएंगे, सही है ना, हम इक्वल बनाएंगे। अब प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट को दिखाना है, मैं यहां पर दिखा देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, एफ और पी के बीच में दिखाना है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, उसका नाम दे दिया, ठीक है। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, चलो बना देते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ऐसे जा रही है रे, टकरा करके क्या होगा, फोकस से जाना है, तो फोकस से जाना है, इस रे को फोकस से जाना है, देखा आपने, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। दूसरी रे का भविष्य हमें देखना है, चलो ये वाला फिर से दिखाते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले से इसको मैं ऐसे ही रेफरेंस के तौर पे ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं, ताकि रे डायग्राम एक ही बार में सही बने और बहुत ही एग्जैक्ट बने। प्यारे बच्चों यही नॉर्मल है आपका, यही नॉर्मल है। देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, ये कोई भी क्या नाम है आपका, मिरर क्या नाम है, स्फीयर हो, सर्कल हो, सबके लिए ये रेडियस है, रेडियस, ठीक है। रेडियस ही नॉर्मल होता है उस पॉइंट पे। अब मैं मानता हूं कि कोई भी रे अगर लगे, देखो यहां पर था ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई रे अगर लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रही है तो टकरा के उसी पाथ से वापस आती है। तो जिस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जा रही है। ऐसा क्या लग रहा है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जा रही है। तो रिफ्लेक्ट होकर के, क्योंकि मिरर है, रिफ्लेक्ट होना है, रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ से वापस, उसी पाथ से वापस। तो आप क्या देख रहे हैं, एक रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक रे ऐसे जा रही है एक दूसरे से दूर की तरफ, देख रहे हैं ऐसे। तो क्या ये कभी इधर मिलने वाली है? आपको लग रहा है कि ये रे कभी मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली, ये कभी ये रेज नहीं मिलने वाली। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनको पीछे बढ़ाएंगे। जब इस दुनिया में नहीं मिल पाएंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ा दो, पीछे प्रोड्यूस कर दो, ऐसा कर दो, प्रोड्यूस कर दो। यहां पर कहीं पर मिलते हुए अपीयर होंगे अगर प्रोड्यूस करेंगे तो। और यहां पर ये बनेगा इमेज, इसका नाम दे दिया ए डैश बी डैश, यही इमेज बना। मिरर के बियॉन्ड बना, मिरर के पीछे बना। क्या वास्तव में रेज मिल रही है? नहीं मिल रही, इसलिए क्या बना, वर्चुअली। हमने मिलाया है वर्चुअली, हमें लग रहा है कि मिलेंगी यहां पर, ठीक है, लग रहा है। अगर इनको प्रोड्यूस करेंगे तो एक्चुअली तो नहीं मिल रहा। चलिए जरा इमेज की तारीफ में दो शब्द लिखते हैं, ठीक है। तो इमेज जो बना है मिरर, कॉनकेव मिरर के दूसरी तरफ में बना है, बियॉन्ड द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। दूसरी बात, क्या वास्तव में रेज मिली है यहां पर? वो कभी नहीं मिलती, इसमें कभी नहीं मिलती। इस केस में दिस इज द ओनली केस इन कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में आप देखोगे कभी मिलने वाली नहीं है कॉन्वेक्स मिरर में, लेकिन कॉनकेव में एकमात्र केस ऐसा होता है, ओनली केस ऐसा होता है कि जब रेज वास्तव में नहीं मिलती और इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल, ठीक है, काल्पनिक तौर पे मिलते हैं, वर्चुअली मिलते हैं पीछे प्रोड्यूस करने पे, इसलिए कैसा बना, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बना, ठीक है। काल्पनिक चीजें, लुभावनी चीजें अच्छी नजर आती है, सीधी नजर आती है। ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज भी आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसलिए क्या बना, इरेक्ट बना। कोई भी स्पेलिंग कभी भी गलत हो सकती है, बी केयरफुल। तो इमेज कैसा बना, इरेक्ट, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। समझ रहे हो बच्चों? तो ये कैसा बना, इरेक्ट बना। साइज आप खुद बनाओ, साइज आप खुद बताओ क्या होगा साइज। क्या इमेज का साइज आपको ऑब्जेक्ट से ज्यादा नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो ये क्या बना, लार्जर। इमेज कैसा बना, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। इमेज कैसा बना, लार्जर इन साइज, साफ दिख रहा है आपको। आप बोलोगे इसका पोजीशन कहां, कितना डिस्टेंस पे बना, वो तो मिरर फॉर्मूला जो हम सीखेंगे
मिरर फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे कि, और वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट पोल से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इमेज बनेगा कितना डिस्टेंस पर। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ओनली वन केस इन कॉनकेव मिरर जब इमेज वर्चुअल बनता है वो कब होता है, जब एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बियॉन्ड द कॉनकेव मिरर बनेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं वास्तव में रेज कभी नहीं मिल पाती, ऐसे दूर चली आती है। ठीक है, तो ये डाइवर्ज हो गया, एक तरह से फैल गई रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद, और यही केस होता है जिसमें कि फैल जाती है रेज। तो यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, साइज लार्जर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इस केस में ऐसा होगा। ठीक है, और कोई केस में इरेक्ट नहीं बनता, हमेशा इन्वर्टेड बन रहा था, सिर्फ जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा तभी सीधा बनेगा इरेक्ट। ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो मैंने बताया दिमाग में बसा लो। ठीक है, खुद बना के देखो, बिल्कुल अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।